हेलो दोस्तों, मैं सी कुशल सोनी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां हम लाते हैं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस। अगर यकीन नहीं होता है तो आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट के एक बहुत लेटेस्ट और एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन के बारे में। सेक्शन है 194N। सेक्शन 194N जो बात करता है TDS डिडक्शन ऑन सर्टेन पेमेंट्स। हाँ जी, ये सेक्शन 194N बहुत ही नया सेक्शन है। एप्लीकेबिलिटी है 1 जुलाई 2020 से, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, डॉक्टर डे या फिर आप कह सकते हैं GST डे के दिन से ये अप्लाई हुआ है। हाँ जी, इन्हीं दिनों में नए बड़े काम होते हैं। तो ये एक बड़ा सा सेक्शन जो कि आपको, आपके कैश विड्रॉवल को और इस पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करने वाला है। तो ये एक छोटा मोटा सेक्शन नहीं है। इस सेक्शन का इम्पैक्ट मेरी लाइफ पे है और आप सबकी लाइफ पे है और हर उस इंसान की लाइफ पे है जिसका बैंक में बैंक अकाउंट है और वो बैंक से कैश विड्रॉ एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर करता है। उसके ऊपर इस सेक्शन का सीधा इम्पैक्ट आने वाला है। अगर आपका बैंक अकाउंट है, आप बैंक में कैश जमा कराते हैं और विड्रॉ भी कर रहे हैं। इंपॉर्टेंटली विड्रॉवल यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका बैंक अकाउंट है और आप बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो वीडियो में बने रहिएगा, जाइएगा मत। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा आपको इस सेक्शन 194N के बारे में। कुछ लिमिट्स हैं आपको जिनका ध्यान रखना है, नहीं तो आपका कट जाएगा क्या TDS। यस, तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट बातें सेक्शन 194N के बारे में। कितना TDS कटेगा जी? 2% TDS कटेगा। कौन काटेगा? एनी बैंक, एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी हु इज डूइंग बैंकिंग बिजनेस और एनी पोस्ट ऑफिस। हाँ जी, पोस्ट ऑफिस में अगर आपका अकाउंट है तो पोस्ट ऑफिस भी आपका TDS काट सकता है अंडर सेक्शन 194N। हाँ जी, TDS कब कटेगा? जब आप बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से या फिर पोस्ट ऑफिस से एक साल में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा, अगेन आई एम रिपीटिंग, एक साल में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा विड्रॉ कर लेते हैं तो आपका 2% TDS कट जाएगा अंडर सेक्शन 194N। यहाँ पे जो सेक्शन है सेक्शन 194N, इसमें एक प्रोवाइजो भी है। प्रोवाइजो डालना सर ज़रूरी है। चीज़ें सिंपल कैसे रह सकती हैं? मतलब प्रोवाइजो नहीं होगी तो मज़ा ही नहीं आएगा। चीज़ें कॉम्प्लिकेट ही नहीं होगी और चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं होंगी तो आसानी से समझ नहीं आएंगी। और यहाँ पे जो हमारे पास एक्ट्स हैं, रूल्स हैं, प्रोविजंस हैं, इन्हीं का यही काम है। हाँ जी, मुश्किल हो तो हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और हम कॉन्सेप्ट आपको समझा दें, इसलिए तो हम वीडियो बनाते हैं इतने सारे। यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइजो बताता हूँ। सेक्शन 194N की जो प्रोवाइजो है वो क्या बात करती है। प्रोवाइजो जो है, अगर किसी एसएससी ने पिछले 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो ये प्रोविज़न, ये सेक्शन क्या है, थोड़ा सा उसके लिए सख्त हो जाता है, उसके लिए थोड़ा सा टाइट हो जाता है, उसके लिए थोड़ा सा रिजिड हो जाता है। मतलब जो 1 करोड़ की लिमिट है ना, उसके लिए कम कर दी जाती है और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा वो विड्रॉ करेगा तो TDS ज़्यादा रेट से कटेगा। तो उसके लिए ऑब्वियसली सेक्शन ज़्यादा सख्त हो गया, ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, मुश्किल हो गया, उसका TDS ज़्यादा कट गया, मतलब उसकी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा ब्लॉक हो गई अननेसेसरी। बिल्कुल। तो यहाँ पे ये प्रोवाइजो जो है उन एसएससीज के लिए है जिन्होंने पीछे 3 साल का ATR फाइल नहीं करा। तो यहाँ पे सबसे पहली एडवाइस मेरे को आपको जो मैं देना चाहता हूँ, अगर सेक्शन 194N की प्रोवाइजो से बचना है तो रेगुलरली हर साल विदाउट एनी फेल ITR भरते रहें। तो बात करते हैं प्रोवाइजो के बारे में। अगर कोई एसएससी जिसने पीछे 3 साल की ITR नहीं भरी है, अब बैंक आपसे पूछ सकता है कि आपने 3 साल की ITR भरी या नहीं भरी, हमें बताएं, या फिर डिक्लेरेशन दें, जो भी दें, या फिर डिपार्टमेंट कुछ ऐसा सिस्टम कर सकता है जहाँ पे बैंक को अपने आप ITR फाइलिंग की इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर पैन की मिल जाए। हो सकता है जी, टेक्नोलॉजी है, बहुत स्पीड से बढ़ रही है, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्रोवाइजो ये कहती है कि वो एसएससी जिसने पीछे 3 साल की रिटर्न फाइल नहीं की है वो एसएससी का TDS कटेगा 2%। कब? जब उसके कैश विड्रॉवल्स होंगे 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ रुपए तक, और 5% TDS कटेगा जब उसके कैश विड्रॉवल होंगे 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा। हाँ जी, 5%, 2 नहीं 5, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा होंगे। तो अगर आप रेगुलरली ITR भर रहे हैं विदाउट एनी फेल, पीछे 3 साल की भी ITR आपने दी है, तो आपका 1 करोड़ तक TDS नहीं कटेगा। 1 करोड़ से ऊपर कैश विड्रॉवल्स करते ही 2% TDS कट जाएगा। सेक्शन 194N कुछ ऐसी कैटेगरीज ऑफ एसएससीज के
बारे में भी बताता है जिन पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता, मतलब ये कैटेगरी ऑफ एसएससीज इस 194N के कवरेज से बाहर हैं। आपको पहली कैटेगरी तो पता ही है जो लगभग सारी कवरेज से बाहर होती है, वो है गवर्नमेंट, हाँ जी। और दूसरी कैटेगरी है बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर बैंक का किसी और बैंक में अकाउंट है और बैंक विड्रॉ करती है कैश, तो 194N के दायरे से, टीडीएस डिडक्शन के दायरे से वो बाहर रहेगी। कोई भी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक का या कोऑपरेटिव सोसाइटी का वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर कंपनीज भी इसके दायरे से बाहर हैं, जो अकाउंट खुलाते हैं एटीएम मैनेजमेंट के लिए, कैश मैनेजमेंट के लिए, उनका भी 194N के प्रोविज़न में टीडीएस नहीं काटा जाएगा। एक बात और बता देता हूं, जो टीडीएस इस प्रोविज़न में कटेगा सेक्शन 194N में 26 है, इसमें जो अमाउंट क्रेडिटेड और पेड जो दिखेगा वो आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये इनकम ऑब्वियसली मान भी नहीं सकते। ये रिसीट और पेमेंट का मामला है, सीधा सीधा तो आप इसको इनकम किसी भी एंगल से नहीं मान सकते ये। और जाते जाते एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि जो प्रोविजंस होते हैं फॉर टेकिंग सर्टिफिकेट्स फॉर लोअर डिडक्शन ऑफ टीडीएस, वो सेक्शन 194N पर सर अप्लाई नहीं होंगे, वो यहाँ से बाहर है। तो ये था हमारा वीडियो सेक्शन 194N के बारे में। मैं श्योर हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वाकई में आया है तो लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। क्योंकि इसमें एक बहुत बेहतरीन सेक्शन जो मेरी लाइफ को, आप सभी की लाइफ को, क्योंकि लगभग हम सबका अकाउंट बैंक में है और हम कैश विड्रॉ भी करते हैं, तो अननेसेसरी हमारा टीडीएस ना कट जाए। कैश विड्रॉवल का एक रिकॉर्ड मेंटेन करें और कोशिश करें कि टीडीएस ना कट जाए। अननेसेसरली आपकी कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी, लंबे समय तक रिटर्न भरेंगे, रिफंड आएगा, इट विल टेक टाइम। तो और अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस। यकीन नहीं होता तो पुराने वीडियोस चेक कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट, बाय।